अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह मैंने पंजाब रोज़गार स्कीम में लोन के लिए अप्लाई किया और मैंने किस तरीके से अप्लाई किया कि वो बग़ैर किसी मुश्किल के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लोन पास भी हो चुका है। तो मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करूंगा कि जिस तरह से आपको अप्लाई करना चाहिए, जो जो चीज़ें आपको एप्लीकेशन में लिखनी चाहिए वो मैं सब आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपका जो लोन है, अगर आपने अप्लाई करना है तो वो इजीली प्रोसेस हो और आपको वो जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आप लोग मेरी बताई हुई हदायत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 100% आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा, बहुत जल्द अप्रूव हो जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरा पूरा गाइड करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी ये पहली ही वीडियो है जो मैंने लोन अप्रूव होने के बाद बनाई है, ताकि आप सबकी हेल्प कर सकूँ। तो आपने मेरी हेल्प करने के लिए सिर्फ ये करना है कि आपने जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो कि मैं अगर आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन अच्छी शेयर कर रहा हूँ, तो अगर नेक्स्ट भी मेरे पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जो आपके काम आ सके तो मैं ज़रूर शेयर करूँ। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे आप देखेंगे कि लोग बस वीडियोस बनाते हैं जिसका चाहे किसी को कोई फ़ायदा हो या ना हो, बस वो अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं और करते रहते हैं काम। लेकिन मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें शेयर करूँगा जिसका आपको कोई फ़ायदा हो, रियल में फ़ायदा हो आपको। अच्छा, थैंक यू। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पंजाब रोज़गार स्कीम जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है। कोरोना की वजह से जो सारी दुनिया के हालात रहे हैं, उस वजह से लोगों के बिज़नेस भी बड़े मुतासर हुए हैं, जॉब भी बहुत डाउन गई हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है। तो अब गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले रही हैं कि लोगों को कुछ बिज़नेस की तरफ लाया जाए, ताकि अगर एक बंदा बिज़नेस करता है, वो अपना रोज़गार तो ठीक है चला ही रहा है, वो साथ किसी और को भी रोज़गार दे, ताकि इस तरह जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो और मईशियत जो है वो सही तरफ चल पड़े। ठीक है। ये पंजाब रोज़गार स्कीम जो है, ये इसका जो बजट रखा गया है वो है 30 अरब रुपये। ठीक है, 30 अरब रुपये इसका बजट है। और इसमें जो लोन की अमाउंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपये तक। ठीक है, 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक। और ये किस वजह से अहम है, इसलिए कि अगर आप किसी बैंक से कर्ज़ा लेने जाते हैं तो उसकी शराइत बहुत सख्त होती हैं। वो आपसे जो मार्कअप है वो भी इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं कि आप पॉसिबल नहीं है कि आप वो लेके काम कर सकें। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसी खसूसियात हैं कि अगर आप इसके अप्लाई करेंगे ना और काम करेंगे तो बहुत इजी होगा आपको ना काम में सक्सेस करना। अच्छा, अब इसके हम पहले थोड़े से फ़ीचर्स देख लेते हैं कि इसकी इनके फ़ीचर्स क्या हैं। इसमें एज जो है वो 20 साल से 50 साल होनी चाहिए। मतलब 20 साल से कम और 50 साल से ऊपर के लोग इसमें बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। और इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब के सब अप्लाई कर सकते हैं, सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अब देखें तीसरा जो इसका पॉइंट है, इसमें प्रेफर वो लोग कर रहे हैं कि आपके पास कोई ग्रेजुएशन हो, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपके पास रोज़गार नहीं है या आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास सरमाया नहीं है, तो आपके लिए ये स्कीम बेस्ट है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएट्स जिनके पास स्किल्स हों, बिज़नेस कर सकें, या आपके पास कोई डिप्लोमा हो। ठीक है, उसकी बेस पे अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सरमाया नहीं है तो आप इस स्कीम के तहत हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ वो पंजाब के रेजिडेंट भी हों। ठीक है, पंजाब में रहने वाले लोग जो पाकिस्तान के भी रहायशी, मतलब पाकिस्तान के रहायशी पंजाब में रहने वाले लोग। मतलब अगर कोई बाहर का है, मतलब किसी और सूबे का है, तो वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकता। आपका डोमिसाइल आपका आईडी कार्ड कुछ ना कुछ मतलब यहाँ का होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी पंजाब की होनी चाहिए। ठीक है।
इसमें आप नया बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो आपका अगर रनिंग कोई बिज़नेस है उसमें आप पैसा और लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, लोन जो है वो दो तरह का ये दे रहे हैं। एक तो 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक है, ठीक है। उसको ये क्लीन लोन कह रहे हैं। क्लीन लोन का मतलब ये है कि उसमें आपको किसी किस्म की कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी नहीं रखवानी, कोई गाड़ी मकान कोई घर कुछ भी आपने गिरवी नहीं रखवाना, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने गारंटी देनी है, एक रिटर्न। जो सिक्योर्ड लोन है वो 10 लाख से ऊपर जो भी होगा लोन वो सिक्योर्ड लोन होगा 1 करोड़ रुपए तक। इसका जो टेन्योर होगा जिसमें आपने रिटर्न करना है वो 2 साल से लेके 5 साल तक है। मतलब आपकी चॉइस है, आप 2 साल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 साल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें आपके पास एक और भी चॉइस है कि अगर आप 6 महीने ग्रेस पीरियड भी लेना चाहें कि 6 महीने में आपने कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बैंक जब आपको लोन देगा ना तो उसमें एक शर्त ये है कि आपने अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर लगाने हैं। जैस जैसा कि मेल जो हैं, जो आदमी लोग हैं, उन्होंने अगर कर्ज़ा लेना है तो वो 80-20 की रेशो है। मतलब आप जितना लोन लेंगे, जितना आपका टोटल आपकी प्रोजेक्ट है, आपने बिज़नेस का एक्सपेंस सोचा हुआ है कि हमने इतना इस पे बिज़नेस पे लगाना है, उसमें से 80% जो है बैंक आपको कर्ज़ा देगा, 20% आपने अपने आप से लगाना है खुद से। जो फीमेल्स और ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि वो सिर्फ 10% अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी बैंक उनको 90% कर्ज़ा देगा, ठीक है। ये बाकी वही रिक्वायरमेंट्स है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। 5 लाख तक जो है, 1 लाख से लेके 5 लाख तक, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पर्सनल गारंटी चलेगी, ठीक है। बैंक आपसे किसी किस्म का कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। जैसे मैंने ख़ुद अप्लाई किया था तो मैंने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं दिया कि कोई स्टाम्प पेपर हो, कोई घर गाड़ी के कागजात हों, कुछ भी नहीं मैंने दिया। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पर्सनल गारंटी पे मुझे मिला है, ठीक है। 5 लाख से अगर 10 लाख तक जाता है कर्ज़ा तो फिर आपको ना एक और बंदे की भी गारंटी ऐड करनी पड़ेगी कि जो आपकी गारंटी दे कि जी ये बंदा अपना रिटर्न करेगा लोन, ठीक है। या फिर उसमें ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है BPS 10 का या इससे ऊपर का, वो आपकी गारंटी दे, तो फिर आपको लोन मिल सकता है। जो 10 लाख से ऊपर का लोन है 1 करोड़ रुपए तक, उसके लिए सिक्योरिटी लाजमी है। वो घर भी हो सकता है, वो गाड़ी भी हो सकती है, वो दोनों मिला के चीज़ें भी ये हो सकती हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी के बगैर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इस पे जो मार्कअप बैंक आपसे लेगा वो होगा जनाब 4% होगा क्लीन लोन पे। मतलब 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जो लोन है उस पे 4% बैंक आपसे लेगा, और जो इससे ऊपर है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक उस पे 5% लेगा। याद रखें कि जो नॉर्मल बैंक्स हैं वो जब आपको कर्ज़ा देते हैं वो तकरीबन तकरीबन 25 से 30% मार्कअप लेते हैं आपसे। तो उस लिहाज से ये बहुत ही कम है, इंतहाई कम है, ना होने के बराबर है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन कैसे देनी है? इसकी एप्लीकेशन के लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है। उस वेबसाइट पे आपने जाके साइन अप करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख के सबमिट करनी है। और सबमिट करने के बाद आपको कहा जाएगा कि आपने एक फ़ी डिपॉज़िट करवानी है 2000 रुपये। वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं होगी, चाहे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, वो वापस नहीं हो सकती, ठीक है। ये नीचे लिंक आ रहा है रोज़गार का, जिस पे आपने जाके अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ कि आपने जब इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों से आपने ग्रेज़ करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अप्रूव होने के चांसेस होंगे। जैसे मैंने अप्लाई किया तो मैंने उन चीज़ों पे अमल किया। मुझे पहले पता था, आइडिया था कि बैंक इन इन चीज़ों को देखेगा, तो मैंने उन चीज़ों पे अमल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लोन तो अप्रूव भी हो चुका है।
सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने ये करनी है कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट देनी है। किसी किस्म की कोई एक भी चीज़ गलत आपने नहीं लिखनी। मतलब आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ादर का नाम, आपके फ़ादर का CNIC, ठीक है? आपका एड्रेस ख़ास तौर पे, वो भी आपने कंप्लीट और करेक्ट लिखना है जो आपके CNIC पे लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब आप कह लें कि आपने बैंक को ये बताना है कि जो आप बिज़नेस सोच रहे हैं करने का, वो इतना फिजिबल है कि आप अगर उसे करेंगे तो उससे प्रॉफिट होगा और आप बैंक का कर्ज़ा भी वापस कर सकेंगे, आपको ख़ुद भी प्रॉफिट होगा। मतलब वो इतना है फिजिबल, तो आपने वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। अच्छा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको लाइटली ना लीजिएगा। और इस रोज़गार स्कीम के पोर्टल के ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट की ना एक सैंपल भी पड़ा हुआ है कि जी वो आप सैंपल डाउनलोड करें और उसको फिल करके सबमिट कर दें। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट ख़ुद से बनानी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का तरीका क्या है? आपने अपने प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट एस्टिमेट करनी है, ठीक है? कैसे एस्टिमेट करनी है कि अगर लेट्स सपोज आपने एक शॉप में काम स्टार्ट करना है, तो आपको शॉप में काम स्टार्ट करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस आपके लगेंगे, क्या क्या आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो आपने ख़ुद से लिखनी है, ठीक है? जैसे आप शॉप है वो रेंट पे लेंगे, उसका रेंट कितना होगा वो आप लिखेंगे, उसके लिए अगर आप सिक्योरिटी देंगे वो आप लिखेंगे, ये आपकी इन्वेस्टमेंट बनती जाएगी, ठीक है? शॉप आपने डेकोरेशन करनी है, उस पे ये लगेंगे, शॉप में आपने फर्नीचर रखना है, उस पे इतने पैसे लगेंगे। आपने ये खुद सारी की सारी तैयार करनी है, ठीक है? उनके फॉर्मेट पे नहीं जाना। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने लिस्ट करके कॉस्ट बनानी है टोटल, ठीक है? उसमें से फिर 80% जो है वो बैंक आपको देगा। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप को नहीं समझ आ रही, आप चाहते हैं कि आपको कोई थोड़ी सी गाइडलाइन मिले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दें, मैं आपको अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो शेयर कर दूंगा। उसका जो खाका है जैसे मैंने बनाई है वो आपसे शेयर कर दूंगा। आप उसमें अपने मुताबिक एडिटिंग करके उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद बनाई थी सारी की सारी, सबमिट की थी, किसी ने कोई एतराज़ उस पर नहीं किया, ठीक है? इसमें दूसरी जो अहम चीज़ है वो है नेटवर्थ स्टेटमेंट। उसका भी फॉर्मेट जो है वो पड़ा हुआ है इस रोज़गार स्कीम की वेबसाइट पे, आपने वो भी नहीं लेना, ठीक है? आपने ख़ुद नेटवर्थ स्टेटमेंट बनानी है। नेटवर्थ का मतलब क्या है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, ठीक है? मेरी वैल्यू अपनी कितनी है वो आपने बतानी है, ठीक है? उसमें आपका कैश आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट्स आ जाएंगे, आपके पास कोई अगर गाड़ी है, कुछ है, वो आपने लिख देनी है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है आपने लिख देना। ये इसका ये मतलब नहीं कि आप ये बैंक को गिरवी रखवा रहे हैं। सिर्फ आपने ये चीज़ें लिखनी है कि मेरे पास इतने पैसे की चीज़ें हैं या इतने पैसे हैं, ताकि बैंक को थोड़ा सा आइडिया हो कि ये बंदा वाकई वापस करने की अहलियत रखता है पैसे जो हम इनको देंगे, ठीक है? ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने खुद बनानी है। सैंपल जो इनका दिया हुआ है उस पे नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है? ताकि बैंक को पता चले कि जी आप सीरियस हैं, आपने काम किया है, आपने एफ़र्ट की है, आपको लोन जो है वो देना चाहिए बैंक को, ताकि आप जो है अपना काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है? और बैंक जो है इसमें आपको कॉल करके भी पूछेगा, तो आपने अगर ख़ुद प्रिपेयर की होगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो आपको पता होगा कि मैंने किस काम के लिए की है, उसकी क्या स्कोप है, उसकी क्या कॉस्ट है, उसमें कितना आपको लोन चाहिए, ये सब आपको पता होगा। किसी से ना तैयार करवाइएगा, ठीक है? और ना उनका फॉर्मेट लीजिएगा जो उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ख़ुद तैयार कीजिएगा। चांसेस आपके ऑलमोस्ट 100% हो जाएंगे लोन अप्रूव होने के, इंशाल्लाह, ठीक है? आप इस लिंक पे जाएं, आप साइन अप करें, आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है? उस एप्लीकेशन में अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला आता है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आपने इधर कमेंट में पूछ लेना है,
इंशाल्लाह मैं पर्सन टू पर्सन हर बंदे को गाइड करूँगा ताकि उसका लोन जो है वो बिल्कुल इजीली पास हो जाए। ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ कि आप लोग जाके अप्लाई करके तो अपने क्वेश्चन अगर कोई हैं तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं फुली आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। आपने बेफिक्र रहना है, आपका इंशाल्लाह लोन अप्रूव होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी हो गई है ये वीडियो, तो अभी आप करें अप्लाई, फिर देखते हैं उस पर आपको कोई अगर मुश्किल आती है वो आप शेयर करें। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, एंड पे यही है कि मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता तो चले ना कि मतलब अगर मैं और वीडियोस बनाना चाहता हूँ, अब मैंने बिज़नेस भी अपना स्टार्ट करना है, ताकि फिर मैं वो भी वीडियोस बना के आपसे शेयर करूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।